अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स एएनएफ का सब इंस्पेक्टर का जो पेपर कल 14 मई 2026 को कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। कुछ जगहों पे बद इंतजामी भी हुई जिसकी वजह से कि लाहौर के पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए गए, बाकी जगहों पे ये पेपर कंडक्ट किया गया। इस वीडियो में मैंने 94 एमसीक्यूज जो है वो शेयर किए हैं और बाकी इसके अलावा जो आपके माइंड में वो भी आप कमेंट्स में लिख दें ताकि बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके और आप भी अपने मार्क्स जो हैं वो उनको उस लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड, इसका जो सिनोनिम था, जो मीनिंग था वो हैंग बैक, ये इसका मीनिंग बनता है। हैंग बैक का मतलब होता है हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड, आगे आने से कतराना या झिझकना। हैंग बैक, हैंग आउट होता है बाहर फिरना। कमाल्स फ्रेंड्स हैड नथिंग टू ऑफर हिम अदर देन कंसोलेशन इन हिज ग्रीफ। कमाल के दोस्तों को उसको उसके दुख में तसल्ली देने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। द वर्ड benevolent एंटोनिम इज क्रूअल। benevolent का मतलब होता है रहीम। द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट benevolent। अल्लाह ताला के बारे में जब कहा जाता है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट benevolent, तो ये उसका एंटोनिम क्रूअल। द वर्ड टेक टू one's heels means run away। टेक टू one's heels का मतलब भाग जाना, सिंपल। टॉमस हार्डी इज मेनली नोन एज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। टॉमस हार्डी जो है विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया के दौर का एक जो है वो नॉवेलिस्ट था। इज बिलीव टू बी इंडस्ट्रियस वर्कर। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट, काम करने वाला। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ मैग्नानिमस, जनरस। मैग्नानिमस का मतलब होता है सही। द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया हैज वाइडन इन द लास्ट डेकेड। हमने इस जो ये चीज थी इसको करेक्ट करके बताना था। तो ये एरियाज हैव वाइडेंड, हैड वाइडेंड यहाँ पे नहीं लगेगा। एरियाज हैव वाइडेंड इन द लास्ट डेकेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ वेल्टर व्हाइल अदर्स आर सिनोनिम। वेल्टर का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ, तरतीब से नहीं। क्लटर का मतलब भी फैला हुआ था। फडल और जंबल का मतलब भी चीजें फैली हुई, बिखरी हुई, बेतरतीबे। लेकिन ऑर्डर का मतलब होता है एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कोई चीज़ जो तंजीम दी गई हो उसको बाकायदा सही तरीके से करके रखा गया हो। विच नॉवल बिगिंस विद इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इस लाइन से शुरू होता है। ये एक नावल है, बाकी भी तीनों नावल हैं लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इस लाइन से स्टार्ट होता है। एंटोनिम ऑफ ग्रिगेरियस इज लोनसम। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो आ, मिलने जुलने वाला बंदा होता है। लोन्सम का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, तन्हा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। टू होम वाज शी टॉकिंग टू। यहाँ पे दो दफा टू आ गया है, ये भी गलत है और वैसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी गलत है। सो दिस वाज द इनकरेक्ट सेंटेंस। whom was she talking to, राइट है। to whom she was talking, ठीक है। whom was she talking to, यहाँ पे भी टू लगना चाहिए, लेकिन बहरहाल ज्यादा गलत ये है। इट इज बिलीव टू बी इंडस्ट्रियस वर्कर, ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ था, दो दफा रिपीट हुआ था। तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट। लाइक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये उर्दू में भी मुहावरा होता है और इंग्लिश में भी। टू बेल द कैट, टू फेस द रिस्क, ये रिस्क कौन लेगा। अच्छा, अगर हमारे नोट्स आपको चाहिए हो जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और इस तरह के जो एएनएफ एएसएफ के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये इसका सिंपल सा मेथड है। 500 रुपीज़ ईजी पैसा आपने करने 0336716039 पे। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, करंट अफेयर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इस पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी। बाकी जिन लोगों ने हमसे नोट्स पहले लिए हैं एनएफ के लिए, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और हमारे प्रीवियस जो
पास पेपर्स मैंने इससे पहले एनएफ के अपलोड किए थे वो भी आपके सामने होंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में भी आए हुए हैं और अगले पेपर्स में भी आ सकते हैं। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट? जॉन मिल्टन। Viruses are invisible through the simple microscope, but we know that they are there because the dangers they cause. Who is known as the father of English poetry? Geoffrey Chaucer is known as the father of English poetry. The book Friends Not Masters is written by Ayub Khan. Sir Syed Ahmad Khan was given the title of Sar in the year 1888. He was knighted in the 1888. The name of Pakistan Muslim League was proposed by नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ऑफ ढाका। नवाब ऑफ ढाका सर सलीमुल्लाह बहादुर, इनमें से कोई भी नाम नहीं है। रास्को रेंज इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान। जागी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 was seconded by चौधरी खलीकुज़्ज़मान from पंजाब। Raja Muhammad Ali Jinnah started his law practice in Bombay in 1896. British India Association was established by, it was British Indian Association established in 1851 by Radhakanta Deb. He was the first president, और देवेंद्रनाथ टैगोर, he was the secretary. इनमें से कोई भी नाम नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। सर सैयद अहमद खान ने ये वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी। कायद आजम ने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी। Which prime minister had the shortest tenure in Pakistan? इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर। दिए गए ऑप्शंस में से यही सही जवाब था। अदरवाइज नूरुल अमीन जो है वो सिर्फ 13 दिन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 के बीच में। उसके बाद सबसे कम टेन्योर जो है वो आई चंद्रीकर साहब का है, 55 दिन, और फिर चौधरी शुजात हुसैन 57 दिन। अल्लामा इकबाल obtained his PhD degree from which university? University of Munich. Who moved the resolution to establish Muslim League? Nawab of Dhaka, Sir Salimullah Khan. Who delivered the presidential address in which the Muslim League was established? Nawab Wakarul Mulk. Nawab Wakarul Mulk. इनका असल नाम था मुश्ताक हुसैन। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय चौधरी रहमत अली 1933। इन्होंने वो एक रसाला भी लिखा था, नाउ और नेवर, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। लाहौर रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय A.K. Fazlul Haq. Which country has fourth largest population of the world? Indonesia. सबसे पहले इंडिया, फिर उसके बाद है चाइना, सबसे ज़्यादा आबादी, फिर उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद है इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की। Which of the following is the largest in terms of area in the world? रशिया। रशिया की एरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से। Who decided at the time of partition the fate of Balochistan? Shahi Jirga. Staten General is the parliament of which country? Netherlands. Napoleon was finally defeated by Britain and Prussia की combined forces थी। 7 रिपब्लिक्स थे उस वक्त जो इकट्ठे मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़े थे। बैटल ऑफ वाटरलू। Name the famous Muslim scientist who discovered sunspots? Ibn Rushd. Which country has no official capital city? Switzerland. इनकी कैपिटल का वैसे नाम जो है वो बर्न है, मतलब जहां पर इनके ऑफिसेस हैं, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली किसी भी जो कैपिटल का नाम मेंशन नहीं है। द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रानीकोट फोर्ट, इज सिचुएटेड नियर हैदराबाद। जामशोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में है और 90 to 120 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ हैदराबाद। बादशाह मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ड बाय औरंगजेब आलमगीर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड इन 1919। ये 3 ट्रीटीज हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ लुज़ैन जो है
1923 में साइन हुई थी। इसने सेवर्स की ट्रीटी को रिप्लेस किया था और रिपब्लिक ऑफ तुर्की जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो थी, इसने ओटोमन एम्पायर के टुकड़े किए थे, डिवीजन की थी, पार्टीशनिंग की थी। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है, उसने जर्मनी और एलाइड फोर्सेस के बीच में जंग का खात्मा किया था। बेसिकली जंग के खात्मे के बाद जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है। फिर उन्होंने मिल बैठ के जो ओटोमन एम्पायर के उस्मानी सल्तनत के टुकड़े किए थे वो ट्रीटी ऑफ सेवर्स है। और उसके बाद जो एक टुकड़े को बाकायदा तुर्की के तौर पर तस्लीम किया गया था वो ट्रीटी ऑफ लुज़ैन है। was the oldest recipient of निशान हैदर? मेजर तुफैल। was the first secretary general of United Nations? ट्रिगविलियो। यू थॉट जो है ये पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। The headquarter of the International Court of Justice is in Hague, Netherlands. Which strait separates Asia from North America? Bering Strait। ये यहाँ पे ये रशिया है, एशिया पार्ट, और ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। जो बर आज़म नॉर्थ अमेरिका एंड मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो बीच में ये बैरिंग स्ट्रेट गुजर रहा है। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आपको पता होगा कि वो तंग सा रास्ता जो ईरान और यूएई और ओमान के बीच में गुजर रहा है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में छोटा सा तंग सा रास्ता है पानी का, इसको बैरिंग स्ट्रेट कहते हैं। द करेंसी ऑफ हंगरी इज फोरेंट या फोराइंट। Which planet rotates clockwise? Venus rotates clockwise. All the other planets in the solar system rotates anti-clockwise. The Iron Curtain phrase was popularized by Winston Churchill of Britain. Speed of light is approximately 300,000 kilometers per second. 3 lakh kilometer per second. Who proposed the theory of relativity? Einstein. Half gravity Newton. गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाई थी। बोर ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। Which gas is the most abundant in Earth's atmosphere? Nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.04%, other gases mostly argon 0.96%. Study of earthquakes is called seismology, ecology environment की स्टडी को कहते हैं, meteorology स्टडी होती है मौसम की, और cosmology स्पेस की, एस्ट्रोनॉमी लाइक जो सूरज चांद सितारे ये वो सारा कुछ है, ये कॉस्मोस की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये दो वर्ड होते हैं, एक मेट्रोलॉजी और एक मीटियोरोलॉजी। मेट्रोलॉजी ये होता है वेट्स यूनिट्स की स्टडी, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ये मेट्रोलॉजी होता है। और मीटियोरोलॉजी होता है जो मौसम की स्टडी, स्टडी ऑफ वेदर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ NATO is in Brussels. Baghdad is located on the bank of which river? Tigris, the Jalao, Frat, Euphrates and Tigris. Which river crosses the equator twice? The Congo River. Ziana is the news agency of which country? Zimbabwe. Which major world powers and countries were involved in the Cold War? The Cold War were between United States and Soviet Union. Who is the author of the influential book Das Kapital? Karl Marx. Which Prime Minister of Pakistan has had the longest tenure? Yusuf Raza Gilani. इसमें थोड़ी सी एम्बिगुइटी आ जाती है उस वक्त जब हम बात करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को जब नाअहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उनको उस डेट से नाअहल करार दिया गया था जिस डेट से वो केस शुरू हुआ था। जब उन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड को खत लिखें तो उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखना। तो वो केस जब शुरू हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीख से इनको नाअहल करार दिया था। बुनियादी तौर पर जिस दिन उतरे थे हम उस दिन का काउंट करते हैं। अगर हम काउंट करें उस दिन का जिस दिन इनको नाअहल करार दिया गया था, तो फिर तो ये सबसे ज्यादा अरसा तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर है। ले, लेकिन अगर हम उस दिन से काउंट करें जिस दिन इन पे केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस दिन से नाअहल करार दिया, उस दिन से इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है खत्म हो गई। उसके बाद अगर उस दिन से खत्म करें इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप, तो फिर लियाकत अली खान सबसे ज्यादा अरसा तक रहने वाला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर इनके ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। What is the prescribed share of wife in her husband's inheritance? 1/8। अगर
जो फोर्थ होने वाला उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, तो 1/8 हिस्सा होगा बीवी का। और अगर उसके बच्चे नहीं है तो फिर 1/4 होगा बीवी का। What is the fourth month of Islamic calendar, Rabiul Sani या Rabiul Akhir? How many times is the word Quran mentioned within the Quran itself? 70 times. Around 70 times जो है कुरान के अंदर लफ्ज कुरान आया है। What is the longest surah in the Holy Quran? Surah Al-Baqarah. Very easy. In which surah are the teachings regarding marriage and divorce mentioned? ये इसके ऑप्शन तो मुझे आइडिया नहीं है, या सूरह तलाक होगा इसका ऑप्शन या सूरह निसा होगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। टोटल गजवास मेंशन्ड इन द कुरान आर 12 गजवास। टोटल 27 गजवात हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, लेकिन कुरान में उनका जिक्र है, जिनका जिक्र है वो 12 है। मीनिंग ऑफ उशर इज 1/10, 10वां हिस्सा उसको उशर कहते हैं। तो जर्री जो पैदावार होती है उसमें से 10वां हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को उशर कहा जाता है। अगर ट्यूबवेल से काश्तकारी की गई है तो फिर 5वां हिस्सा। फिर 5% होता है 20वां हिस्सा। Which manzil of the Quran contains the 15th para, fourth manzil? Into which language was the Holy Quran translated for the first time? Persian. सबसे पहले पर्शियन में कुरान का तर्जमा किया गया था। सबसे पहले पूरा फातिहा का तर्जमा किया गया पर्शियन में, उसके बाद पूरे कुरान का तर्जमा किया गया पर्शियन में। और अगर यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले कुरान का तर्जमा किया गया लैटिन में, लातीनी जुबान में। Over what period of time did Muslims rule Spain? 800 years. 711 से लेके 1492 तक मुसलमानों ने इस पर हुकूमत की, स्पेन के ऊपर। Musa bin Nusair served as the governor of which region? Africa. Where does Muzdalfa lie between Arafat and Mina? In which Hijri year did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform Hajj? 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया, खुतबा हज्जतुल वदा जिसमें हुआ। Abul Bashar Sani is the title of which Prophet Nuh alayhi salatu wassalam. According to Sharia, for how many goats it is essential to pay zakat? 40 के ऊपर आने पर ज़कात होती है। 40 से 120 जो बकरियां होती हैं उन पे एक बकरी जो है वो ज़कात देनी होती है। 121 से 200 के बीच में 2 बकरियां, 200 से 399 के बीच में 3 बकरियां, तो इसी तरह हर 100 जब बढ़ती जाएंगी तो एक बकरी जो है उसकी ज़कात देनी होगी। Section 9 of ANF Act 1997 defines the punishment to the ANF officials. Section 6 of the Control of Narcotics Substances Act 1997 prohibits possession of the narcotics drugs. Section 9 of CNS Act 1997 defines the punishment to the contravention of Section 678 of CNS Act. According to CNSA 1997, medicinal hemp means any extract or tincture of hemp. Bhang, hemp को उर्दू में bhang कहते हैं। Section 42 of ANF Act 1997 vests the power to DGNF to exercise the powers of IG Police under Police Act 1861. पुलिस के जो आईजी के पास 1861 के रूल के अंडर जो पावर्स हैं वही एएनएफ का जो डीजीएनएफ है वो पावर यूज कर सकता है। Section 21 of CNS Act 1997 defines the powers of entry, search, seizure, and arrest without warrant. Law favors accused in doubt because of the Constitution and because of the justice principle. जब किसी मामले में डाउट आ जाए तो फिर जिस पर इल्जाम लगा है उसको इस चीज का फायदा होगा। कोई काम एक बंदे पे ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने किया है या नहीं किया, जब उस चीज में डाउट आ जाए कि शायद इसने किया है या नहीं किया तो फिर उसका फायदा जो है वो इस चीज को नहीं लिया जाएगा कि किया ही होगा इसने, बल्कि उसका फायदा उस बंदे को ये दिया जाता है कि हो सकता है कि इसने ना किया और इसकी जान बच जाए, और यहाँ ये फजूल में इतने साल कैद या इसको जो नुकसान पहुंचना वो ना पहुंचे। माइनर डिस्क्रिपेंसी इग्नोर्ड इफ कोर केस इंटैक्ट। थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर असल जो केस है वो उसकी बुनियाद सलामत है तो। AML stands for एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायर्ड बिकॉज सीवियर पनिशमेंट। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशंस को बड़ी सख्ती से उसके
पाबंदी की जाती है क्योंकि उसके बेस पे बहुत सख्त सजाएं मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू AMLA टू 2010, chairman of the National Executive Committee is Minister for Finance. What do you understand by the term warrant? Order of court for arrest of any person. Recovery from bag. Liability depends on possession proof. Section 18 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with limit of fine. If case property not produced in court, case is weak. Contradictions in statement create doubt in the case. Presumption clause affects accused. Whoever commits offense under Section 9 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 with death, imprisonment for life, imprisonment for a term which makes it to 14 years, and fine which may be up to 1 million. Any sentence from the above. ये डिपेंड करता है कि वो नार्कोटिक सब्सटेंस जो उस शख्स के पास है वो कितना है, 100 ग्राम है, किलोग्राम है, या किलोग्राम से भी ज्यादा है। Section 2 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with definitions. Section 2 के अंदर सारी definitions लिखी हुई हैं। Section 1 के अंदर short title of the act, extent and commencement of the act लिखा हुआ है। Conscious possession can exist without physical custody if knowledge plus control established. Alright, that was all for this video. Thanks so much for watching. अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस तरह के जो पेपर्स उनको अपलोड करते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि मैंने आज काफ़ी अर्सा बाद ये पेपर अपलोड किया है। एक मेरी कोशिश होगी कि इस तरह से जो रूटीन वाइज हैं पेपर वो चलते रहते हैं उनको अपलोड करता रहूँ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।